जब तक आपकी बिलीफ्स नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। आप मांगते रहो, और मांगने से अगर बिलीफ्स बदलते तो इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बिलीफ भिखारी के होते। सबसे ज्यादा वो मांगता है ना, कुछ मिलता है क्या? नहीं। तो क्या करें? सिर्फ एक रास्ता है, अपने आप को डिजर्विंग बनाएं। फोकस कहां डालना है? मांगने पे नहीं, अपने आप को बदलने में। अपनी लाइफ की सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, खुद को बदलने में, खुद को डिजर्विंग बनाना है। एक बार आप डिजर्विंग बन गए, क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की? क्या जरूरत है भिखारियों की तरह, ए भगवान ये दे दे वो दे दे? क्यों चाहिए? क्यों मांगना है? इफ यू रियली हैव ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट, कंपैशन इन योर हार्ट, तो आप क्यों मांगोगे उससे कुछ? बल्कि वो आपको दर्द भी देगा, तब भी आप उसको थैंक्स करोगे। आप कहोगे अच्छा है, तूने कुछ सोच के ही दिया होगा। पैसा देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, पैसा खत्म कर देगा तो भी, नहीं करेगा तो भी। दैट इज ग्रेटिट्यूड। रियल ग्रेटिट्यूड मीन्स जस्ट लेट इट बी। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ ही रोक दें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम ग्रो ना करें, बिकॉज ग्रोथ ही लाइफ है, लेकिन मांगना जिंदगी नहीं है। ग्रोथ और मांगना दो अलग अलग चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रो मत करो, या आपको गाड़ियां नहीं मिलेंगी, बंगले नहीं मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलेगा। मांगते रहो। कंपनी में जो एम्प्लॉइज मांग रहे हैं उनको मांगने से नहीं मिलेगी प्रमोशन, जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगी। डिजर्विंग कैसे बनाएं? अपने बिलीफ्स को चेंज करके। सेकंड स्टेप क्या है? ये बिलीफ, क्या इच्छा शक्ति ही बिलीफ है, विल पावर ही बिलीफ है, या बिलीफ कुछ और है? गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग चीजें हैं? एक विल पावर है एक इंसान की कि मुझे ये काम को करना है और मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा, क्या यही बिलीफ है या बिलीफ कुछ और है? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर डिजायर है, बहुत जबरदस्त डिजायर है कि मुझे ना ऑपरेशन करना है एक पेशेंट का, जा करके अभी किसी हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ एक डॉक्टर है जो अभी अभी अपना MBBS करके निकला है, उसका भी एक डिजायर है कि मुझे ऑपरेशन करना है। तीसरी तरफ एक सर्जन है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है। तीनों जाकर के ऑपरेशन करते हैं, किसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है? यही बिलीफ। बिलीफ इज नथिंग, इतना हुआ है बिलीफ। बिलीफ क्या है? बिलीफ इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बस, और कुछ नहीं है बिलीफ। लोग कहते हैं ना विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। किस पे विश्वास करें भाई? भगवान पे विश्वास करें? एक्सपीरियंस किया कभी भगवान को? तो कैसे विश्वास करें? एक्सपीरियंस कर लिया तो नहीं भी कहोगे तो विश्वास हो जाएगा। आई बिलीव इन देम। ठीक है, ये डिफरेंस है। जिस भी चीज की आपको नॉलेज होती चली जाती है, तो जितनी होती चली जाती है, जितना एक्सपीरियंस होता चला जाता है, आपका बिलीफ उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। आज यहाँ पर फॉर एग्जांपल विकास इज देयर, लाइक से हु इज द क्रिएटिव हेड इन आवर कंपनी, जिसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हजारों शूट्स कर चुका है अच्छे से अच्छे लेवल के, वो फोटोग्राफी करे। और एक ऐसा लड़का जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि वो पढ़ाई छोड़ करके और कैमरा लेकर के बोलता है कि मैं इससे अच्छी फोटोग्राफी कर दूंगा फोटो को देख करके, इसमें क्या बड़ी बात है? कह तो देगा, लेकिन जब करने की बारी आएगी ना, यहाँ पे 2 दिन में वो बाहर है हमारी कंपनी से। He will not get what he want, he will get what he is. वो कौन है? वो कौन है? उसका बिलीफ। उसका बिलीफ क्या है? कि वो एक फोटोग्राफर है ही नहीं, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। बट अगर वो सच में फोटोग्राफर बनना चाहता है तो उसको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना होगा। बिलीफ कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से। कोर्स करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उससे भी नहीं होगा, थियोरेटिकल नॉलेज भी गेन कर ली। जैसे उस डॉक्टर के पास थियोरेटिकल नॉलेज तो थी, लेकिन सर्जन के पास एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस इज बिगर देन नॉलेज। फाइनली उसको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जितना एक्सपीरियंस उसका बढ़ता चला जाएगा, उतना ही उसका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा। तो बिलीफ को स्ट्रांग करने का क्या तरीका है? कर्म किए जा भाई। जो गीता में लिखा है हमको समझ नहीं आ रहा, लोग उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इसका मतलब फल नहीं मिलेगा। ये नहीं है, ये फल मिलने का ही एक रास्ता है। द मोर यू लर्न, the more stronger will be your belief. जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीफ होगा, उतने स्ट्रॉन्ग आप होगे। उतने स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी बॉडी होगी। जितने स्ट्रॉन्ग आप बनते चले जाओगे, उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। सिंपल है, ये सब कनेक्टेड, सब कनेक्टेड। लपेटते चलो, अपना फोकस रखो ज्ञान पे, नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे।
खुद के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? किसी भी इंसान को देख लो जिसने भी कुछ अच्छा किया है जिंदगी में, उसने सबने एक ही बात बोली, फिर हम उस बात को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं और फिर घूमते रहते हैं, फिर सोचते हैं कि यार क्या हो रहा है, खुशी क्यों नहीं मिल रही? इसीलिए नहीं मिल रही।